अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। आज फेमस फंक्शन हॉल में ईद उल ज़ुहा और गणेश विसर्जन को लेकर अमन कमेटी की मीटिंग रखी गई थी। ईद उल ज़ुहा और गणेश विसर्जन जोश व खरोश और पुरअमन तौर पर मनाए। अमन कमेटी के इजलास से पुलिस अहदेदारों का खिताब। आने वाले समय पे हमारे समक्ष दो त्यौहार हैं। गणपति उत्सव इसकी शुरुआत 25 तारीख से हो चुकी है और 2 तारीख को आने वाला ईद का त्यौहार। ऐसा नहीं है कि पहली बार दोनों त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, इससे पहले भी आए और नांदेड़ का इतिहास जब मैंने खंगाला तो एक विश्वास मेरे मन में पैदा हुआ कि यहाँ जनरली शांतिप्रिय लोग हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से मुझे किसी प्रकार की चिंता हो। कुछ मुद्दे यहाँ उपस्थित किए कि साहब हमारी मस्जिदों की हिफाजत के लिए कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गणेश उत्सव के दरमियान जो रूट पे जितनी मस्जिद हैं, इसके अलावा भी विश्व बस्ती में जितनी मस्जिद हैं, उसको लेके हम पूरी तरीके से चिंतित हैं और सतर्क हैं और हमारी ओर से वहाँ पे अच्छे इंतजाम किए जाएंगे और पुलिस की व्यवस्था रहेगी। उसको लेके किसी के मन में शक या गलतफहमी नहीं होगी। रही बात आप लोगों की तरफ से सहकार्य की, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पुलिस विभाग की क्षमता आप पे निर्भर करती है। यदि आप हमें सहकार्य करेंगे, यदि आप आगे से हाथ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ही क्षमता उसमें बढ़ती है। यदि आप विरोधाभास की भूमिका में खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कष्ट होता है। तो मेरी ऐसी अपेक्षा रहेगी कि सभी बंधु पुलिस को आगे से आगे सहकार्य करेंगे। किसी गलतफहमी का शिकार आप हुए हैं। इससे पहले भी मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियो लोकल मीडिया पे डाले थे जो शायद आप तक पहुंचे होंगे। आप सभी जानते हैं कि गौ और गौवंश हत्या पे पूरी तरीके से पाबंदी है। उसका पालन आप सभी की तरफ से किया जाएगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। रही बात गौ रक्षकों की, जिस तरीके से आपके साथ मैं आज वार्तालाप या इससे पहले मेरी वार्तालाप हुई है, गौ रक्षकों से भी मेरी 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है। सभी को ये गुजारिश रहेगी कि कानून है, कानून को एनफोर्स करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है। कानून का उल्लंघन होते हुए अगर यदि कोई नागरिक देखता है तो कृपया करके उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए, ना कि कुछ ऐसी गुजारिश मेरी दोनों पक्षों से है कि बहुत से ऐसे बीच में कानून आए हैं जो लाउड स्पीकर को लेके, डीजे को लेके, गौवंश को लेके, पंडाल को लेके और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। यदि उल्लंघन होते आप देखते हैं तो कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पब्लिक हैं, सभी अधिकारियों के नंबर के बैनर पोस्टर आपके सामने छपाए गए हैं, उनका आप उपयोग करें। कहा गया कि आने वाला समय का जो मकसद था आप लोग जान चुके हैं कि 2 जो त्यौहार आए, गणेश त्यौहार और ईद उल अज़हा, दोनों त्यौहार के अंदर अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया था। तो मैं इस मौके पर हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपना ईद उल अज़हा का जो कुर्बानी का इसार और कुर्बानी का त्यौहार है, उसको इसार और कुर्बानी के साथ ही मनाएं। हमें कुछ अगर इसार या कुर्बानी करना पड़ती है कुछ मतलब जज्बात की, तो वो जज्बात को मतलब कुर्बानी देकर
अमन अमान को बरकरार रखे। और पुलिस प्रशासन से भी ये गुजारिश है कि वो तमाम ऐसे अनासिर जो शर फैलाने की कोशिश करेंगे उन पर नज़र रखकर, कड़ी नज़र रखकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अभी जो आईजी साहब ने और एसपी साहब ने अमन के लिए अभी एक मीटिंग मुनक़िद की थी फेमस फंक्शन हॉल में। लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह था इसके प्रोग्राम के अंदर। सभी से एसपी साहब ने और आईजी साहब ने गुजारिश करी कि बकरीद ईद है और गवर्नमेंट ने जो है तो अपने को बीफ काटने के लिए पाबंदी करे हुए है और सभी का बीफ काटने के लिए सब लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे उलमा भी इसमें साथ में है, हम गवर्नमेंट के साथ में। इससे पहले साल में भी कोई भी जो तो बीफ नहीं काटे थे यहाँ पर, और ये साल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अमन से ईद मनाई जाएगी और साथ में गणेश विसर्जन भी आ रहा है उसके साथ ही में, तो उसमें भी मुस्लिम लोगों का पूरा सहकार्य रहेगा। किसी चीज़ की गड़बड़ नहीं होगी, सब अमन और शांति से होगा। और जो आईजी साहब ने, एसपी साहब ने प्रोग्राम रखे हैं यहाँ पर, इसलिए उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।